गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12वीं आरोह भाग से हिंदी के आरोह भाग से पाठ 2 का अध्ययन करेंगे। पाठ 2 जो है पतंग नामक पाठ 2 है, उसका अध्ययन करेंगे, जिसकी रचनाकार है, जिसके कवि है आलोक धनवा जी। सबसे पहले हम आलोक धनवा का जीवन परिचय देखते हैं। सन 1948 ईस्वी मुंगेर बिहार में जन्म हुआ। रचनाएं हैं, पहली कविता जनता का आदमी 1972 में प्रकाशित। उसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियों से प्रसिद्धि, दुनिया रोज बनती है, एकमात्र संग्रह। फिर उसके प्रमुख सम्मान है राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, पहल सम्मान। जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती हैं वहाँ मेरा क्या है, मैं नहीं जानता, लेकिन एक दिन जाना है उधर। ये इनकी कुछ पंक्तियाँ हैं रचनाओं में से। आइए हम लोग इसके सारांश या आलोक धनवा के बारे में जो लिखा हुआ है पढ़ते हैं। 7वें-8वें दशक में कवि आलोक धनवा ने बहुत छोटी अवस्था में अपनी गिनी चुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता अर्जित की। सन 1972 से 1973 में प्रकाशित इनकी आरंभिक कविताएं हिंदी में अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को ज़बानी याद रही। आलोचकों का तो मानना है कि उनकी कविताओं में हिंदी कवियों और कविताओं को कितना प्रभावित किया है, इसका मूल्यांकन अभी ठीक से हुआ नहीं है। इतनी व्यापक ख्याति के बावजूद, ख्याति मतलब प्रसिद्धि, या शायद उसी की वजह से बनी हुई अपेक्षाओं के दबाव के चलते आलोक धनवा ने कभी थोक के भाव में लेखन नहीं किया। सन 72 से लेखन आरंभ करने के बाद उनका पहला और अभी तक का एकमात्र काव्य संग्रह सन 98 में प्रकाशित हुआ। काव्य संग्रह के अलावा वे पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे। उन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया और रंग कर्म तथा साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में भागीदारी की। पाठ्यपुस्तक में ली गई कविता पतंग आलोक धनवा के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। यह एक लंबी कविता है जिसके तीसरे भाग को पाठ्यपुस्तक में शामिल किया गया है। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का उपयोग किया गया है। पतंग बच्चों के उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं, बाल मन जिन्हें छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहाँ शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहाँ तितलियों का रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं, जहाँ छतों के खतरनाक कोने से गिरने का भय है, तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर भादों के बाद के शरद उजाला की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आप भी उनके साथ हैं? आइए कविता का अध्ययन करते हैं। पतंग सबसे तेज बौछारे गई, भादों गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीले साइकिल
तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों की झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए हैं और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियाँ, किलकारियाँ और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। जैसे कि है ना, आइए हम इनका व्याख्या करते हैं। भादों का महीना बीता, ये सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ। भादों का महीना बीता, इस महीने में बहुत ही तेज बारिश हुई। बारिशों के बाद शरद ऋतु आई। यह ऋतु इतनी उजली थी मानो अंधेरे के बाद सवेरा हो गया हो। शरद का सवेरा खरगोश की आंखों जैसा लाल भूरा, जैसा कि यहाँ लिखा है खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद का सवेरा जो है ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो खरगोश की आंखों जैसा लाल भूरा था। शरद का उज्जवल मास इस तरह उमंग और उत्साह चमक से भरपूर होकर छा गया मानो कोई उत्साही बालक कई पुलों को पार करके कई पुलों को पार करके अपनी चमकीले साइकिल को तेजी से चलाते हुए, जोर जोर से घंटी बजाते हुए एवं पतंग उड़ाने वाले पतंग बच्चों को चमकीले इशारों से बुलाते हुए आ धमका हो। आशा यह है कि शरद ऋतु में चारों ओर उत्साह है, उमंग है, धूप की चमक है, मीठा मीठा शोर है, खेलने के इशारे हैं और पतंगबाजी का माहौल है। यूं लगता है मानो शरद ऋतु रूपी बालक ने आकाश को बहुत कोमल, साफ और मुलायम बना दिया है, जिससे कि आकाश में पतंग उड़ सके। पतंग दुनिया की सबसे पतली ना सबसे पतली, हल्की रंगीन चीज है, जिसमें लगी बांस की कमानें भी बहुत ही बहुत पतली होती हैं। जब पतले कागज और कमानी से बनी पतंग आकाश में उड़ती है तो बच्चे खुशी के मारे सीटियां बजाने जाने लगते हैं तथा किलकारियां मारने लगते हैं। पतंगों से भरा आकाश ऐसा प्रतीत होता है मानो यहाँ रंग बिरंगी तितलियों की कोई चलती फिरती कोमल सृष्टि हो। ये तो था इस पद्य का व्याख्या, पहले पद्य का। दूसरे पद्य का व्याख्या दूसरे वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।